नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर ट्रेडिंग परवीन में। रोजाना की तरह मैं आप सबके सामने आ गया हूं फिर से एक बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूँ, उस कंपनी का नाम है जेनसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड। इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अपने इस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंपनी कैसी है, आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इस कंपनी के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। तो उसके लिए आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको इन सब बातों का पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 1342 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर से गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से मिला है। इस ऑर्डर में कंपनी 250 मेगावाट ऑब्लिक 500 मेगावाट आवर के बैटरी एनर्जी सिस्टम्स प्रोजेक्ट को बनाने का काम करेगी। इस प्रोजेक्ट में ये कंपनी 12 साल तक बैटरी स्टोरेज परचेज एग्रीमेंट करेगी, और इस ऑर्डर के बाद इसकी ऑर्डर बुक बढ़कर 3100 करोड़ की हो गई है। चलिए आगे बताता हूँ आपको। इस खबर के आने के बाद इसमें 50 रुपए बढ़कर अपर सर्किट लग गया था, और इसका शेयर 1066 रुपए तक पहुंच गया था। एक साल पहले इसका शेयर 468 का था, अब 1066 का है। एक साल में इसने डबल से ज्यादा कर दिया है। सोचिए अगर आपने इसमें एक साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज आपके 2 लाख से ज्यादा हो चुके होते। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूँ कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी सोलर कंसल्टिंग और ईपीसी का बिजनेस करती है। ये कंपनी ईपीसी, ईवी मैन्युफैक्चरिंग और ईवी लीजिंग का काम भी करती है। अब मैं आपको इस कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में 52.1% CAGR की प्रॉफिट ग्रोथ दी है, और मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि इस जून क्वार्टर का जो इसका क्वार्टरली रिजल्ट आना है वो पॉजिटिव ही आएगा, और इसके आने के बाद आपको इसके शेयर में काफी तेजी देखने को मिलेगी। और आप ये मेरी बात याद रखिएगा कि ये बात मैंने आपको इसका क्वार्टरली रिजल्ट आने से पहले ही बता दी थी। अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। ये कंपनी लगातार अपना रिपीटेड प्रॉफिट शो करती आ रही है, और ये कंपनी डिविडेंड भी नहीं देती है। इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत कम है, और इस कंपनी के प्रमोटर्स ने पिछले 3 सालों में 8.10% अपनी होल्डिंग कम की है। तो ये सारे इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी का मार्केट कैप 4039 करोड़, पी रेशियो 75.5, ROE 20% और डेप्ट टू इक्विटी 4.63 है। इसके एमडी सीईओ मिस्टर अनमोल जग्गी है। चलिए अब मैं आपको इसका एक नेगेटिव पॉइंट और बताता हूँ। इसमें एफआईएस ने अपना स्टेक कम किया है। दिसंबर 2023 में एफआईएस का स्टेक इसमें 2.94% था, और अब कम होकर मार्च 2024 में एफआईएस का स्टेक इसमें 2.40% हो गया है। अब मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूँ। इसमें प्रोमोटर्स का 62.62%, रिटेल का 34.89%, एफआईएस का 2.40% और डीआईएस का 0.09% स्टेक है। मेरे हिसाब से एक बढ़िया कंपनी है, और ये कंपनी जब से शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है तभी से इसका शेयर लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको इसका शेयर ले लेना चाहिए, क्योंकि ये काफी सेक्टर्स में काम करती है, और आगे आने वाले समय में आपको इसके शेयर में काफी तेजी देखने को मिलने वाली है। तो इससे जुड़ी ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूँ। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। और अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। धन्यवाद।